दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं जो लड़के बहुत ही अपने जीवन से परेशान हुए होते हैं और उन्हें अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो अपने इस जीवन से हार चुके होते हैं और उनका मन बिल्कुल ही नकारात्मकता की ओर जा रहा होता है और उनके मन में आत्महत्या जैसे बड़े बड़े ख्याल आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने इस जीवन से हार चुके होते हैं। दोस्तों अगर आप हस्त मैथुन करते हो तो हस्त मैथुन आज ही से छोड़ दो, क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिन लोगों की मैं ये बातें कर रहा हूँ वो भी इसी हस्त मैथुन जैसी इस नीच क्रिया, गंदी क्रिया के शिकार थी, जिसके कारण उनको इस काम वासना ने अपने चंगुल में ऐसा फंसाया कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाए और आज की डेट में वह इससे बिल्कुल हार चुके हैं, वह अपने आप से हार चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप इस गंदी लत के पूर्णतः शिकार हो जाते हो, फिर आप इसी के अंडर में काम करते हो, जैसे ही ये बताएगी वैसे ही आप करते जाओगे और जहाँ भी आपके मन में थोड़ा सा भी काम की जागृति हुई, उसी के द्वारा आप गंदी क्रिया के तुरंत ही शिकार हो जाते हो। और दोस्तों आजकल की ये लड़कियाँ, ये औरतें आपको इसी चंगुल में डालती हैं और आप उनके चंगुल में आकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लक्ष्य से हटकर इसी गंदी राह में चल देते हैं, जिसके कारण उनका जीवन का सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर काम को भोग लूंगा तो मुझे इस जीवन का असली सुख मिल जाएगा। दोस्तों असली सुख तो काम वासना से दूर रहकर ब्रह्मचर्य को अपनाने में है, क्योंकि दोस्तों आज तक जिन युवाओं ने ब्रह्मचर्य को अपनाया वह जिंदगी में सफल हुए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ बड़े कार्य किए। अगर आपको भी बड़े बड़े कार्य करने हैं, उनके जैसा नाम कमाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। और दोस्तों इस काम वासना की दलदल में अगर आप फंस गए तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप अभी इस दलदल में फंसे हो तो कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो पूर्णतः इसमें फंस चुके होंगे, तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपने मन से नहीं हारना है। अपने मन में ये बार बार संकल्प लेते रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गंदी लत से बाहर निकल कर आऊंगा और मैं ब्रह्मचर्य को अपनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कुछ करूंगा। और दोस्तों जिन लोगों के जीवन में कुछ कोई लक्ष्य नहीं है, वही लोग अक्सर इस गंदी क्रिया के शिकार होते हैं। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में कोई ख्याति प्राप्त करनी है, तो आपको भी अपने जीवन में एक लक्ष्य पारित करना होगा, जिसके कारण आप उस लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपके मन में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे। क्योंकि दोस्तों वो बोला नहीं जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है, उसी प्रकार हमारा मन है, अगर हम बिना बात के खाली बैठेंगे तो कोई ना कोई कार्य हमारे मन में सूझेगा ही और बुरे काम हमारे मन में जल्दी जन्म लेते हैं। इसलिए आपको अच्छे कार्य करने हैं, जैसे कि साधु संतों की संगत में बैठना, कोई नेक कार्य करना, जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन में कुछ कर पाएं। और दोस्तों अगर आपके भी मन में प्राण त्यागने के ख्याल आते हैं तो दोस्तों जीवन में हारने से कुछ नहीं होता। जीवन में आपको जीतना होगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप ही अपने परिवार की एक आस हो। अगर आप ही अपने जीवन से हार कर बैठ जाओगे तो आप अपनी वंशागत को कैसे समझा पाओगे, कैसे उन्हें आगे जीवन में कुछ करवा पाओगे। इसलिए आपको आज से ये संकल्प लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ब्रह्मचर्य को अपनाऊंगा। और इसमें अगर आप एक दो बार आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसी लगन से आगे बढ़कर उसी संकल्प की शक्ति के साथ आपको ब्रह्मचर्य को पूर्णतः धारण करना है और उसे अपनाते रहना है। और जब आप कम से कम 40 दिन 30 दिन तक ब्रह्मचर्य को अपनाओगे तो उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य के लाभ मिलते रहेंगे। और दोस्तों कुछ युवा तो ऐसे होंगे जिनके शरीर में ना तो कोई बल रहा है और ना ही उनके चेहरे पर तेज, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अधिक ब्रह्मचर्य का नाश किया है। और दोस्तों आप ये नहीं जानते कि वीर ही हमारे शरीर की सबसे अमूल्य धातु है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का स्थान है, उसी प्रकार हमारे शरीर में वीर का स्थान है। अब आप खुद ये सोच सकते होंगे, जो वीर एक आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सकता है, सोचिए उसमें कितनी शक्ति होगी, उसमें कितना बल होता होगा, जिससे वह आपकी जैसी एक संतान को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए अपने वीर को यूं ही फालतू में नालियों में मत बहाइए, वो भी एक एडल्ट कंटेंट को, उन महिलाओं को जिनको आप फोन में देखते हो। फोन में देखने से वो आपको मिल तो जाएंगी नहीं, इसलिए अभी से ही ये गलत वीडियोस अगर आप देखते हो तो आज से ही इन्हें देखना बंद कर दो। क्योंकि दोस्तों 95% युवा इन्हीं वीडियोस के कारण इन गंदी लतों के शिकार होकर गलत राह पर चल देते हैं, पर आप उनमें से नहीं हैं। आपको आज से ही सबका त्याग करना होगा, ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा, मन को शुद्ध करना होगा, जिसके लिए आपको सुबह रोज योगा प्राणायाम करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, अपने शरीर में बल बढ़ाना होगा, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना होगा, जिसके कारण
आपके संतान भी आपके जैसी बलशाली पैदा हो। अगर आपका वीर मजबूत होगा, वीर तेज होगा, वीर में गुणवत्ता होगी, तो ही आपकी संतान भी बलवान पैदा होंगी। अगर अपनी संतान को बलवान देखना चाहते हो तो वीर को बचाना सीखो, ना कि वीर को बहाना सीखो। और दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अधिक वीर नाश किया होता है, जिसके कारण उनकी संतान दुर्बल पैदा होती है और नहीं तो कोई संतान उत्पन्न के लायक भी नहीं रहते। अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि आप उनमें से कौन से हो। इसलिए जो बातें मैंने बताई हैं, उन बातों को गंभीरता से लो और साधु संतों की संगत में बैठकर और यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखकर ब्रह्मचर्य को अपनाना सीखो, वरना बर्बाद हो जाओगे। मैं आपका छोटा या बड़ा भाई होने के नाते आपको मैंने ये बातें समझाई हैं, इसलिए अभी से ही संकल्प लो और संकल्प के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपको ब्रह्मचर्य अपनाने में सहायता करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, जिससे उनकी भी मदद हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।